आपकी स्टडी और आपके करियर संबंधित सब कुछ है। So not taking so much of time, but one thing I'd like to request you, especially boys, I'll request you to please be disciplined while. अगर कोई है आप में से जिसको ये पता ना हो, जो ये जानकारी ना रखता हो या रखती हो कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, वो अपना हाथ उठा सकते हैं ताकि मैं उनका ये शक या डाउट। सीबीएसई बोर्ड का आने वाला है, 10वीं का और इंटरमीडिएट का, उसके बाद होड़ लगता है दाखिला के लिए। तो अभी से आपको निर्णय करना है। अभी भी 3 कोर्स देखो, वहां से 3 बंदे ने ताली मारा है। यार मास्टर साहब मैथ्स में पढ़ाया ना 100% का मतलब क्या होता है। ये नेता वाला नहीं ना है, बोलेगा 200% हो जाएगा, 500 वही आपको मिलेगा। जैसे मान लो जब मेरा बिहार में हमने मैट्रिक कर लिया झारखंड से, अपने किसी ताऊ जी के यहाँ जाके, किसी चाचा जी के यहाँ जाके, नहीं मिलेगी। हमने इंटर कर लिया बंगाल में, नहीं मिलेगी। यानी ये सब याद रखना, बिहार का ही नागरिक, बिहार का ही आवासीय, बिहार का ही आधार, बिहार की ही पढ़ाई, तब जाके मिलेगा। इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। मुखिया सरपंच को पता नहीं क्यों नहीं जग रहा है। जनरली मुखिया सरपंच को भी 10% वाला आदत लगा हुआ है, इसमें परसेंटेज है नहीं, इसीलिए शायद नहीं जग रहा है। नहीं तो इसमें मजा क्या है वो समझो। उस पंचायत में 100 बच्चों को बढ़िया से, कोई इंजीनियरिंग में, कोई पॉलिटेक्निक में, कोई बीबीए में, कोई बीसीए में, कोई बीएससी एग्रीकल्चर में, कोई फार्मेसी में, कोई होटल मैनेजमेंट में, अगर वो बच्चे चले जाएं, इसका मतलब हुआ 4 करोड़ रुपया सिर्फ एक पंचायत में सरकार का आ जाना। लेकिन साहब को 10% मिलता तब तो, अभी 10% मिलेगा नहीं, तो ये योजना आएगा कहां से। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहता है कि आपको अधिकतम 4 लाख लोन देंगे। पॉलिटेक्निक में घटा दिया है सरकार ने, 4 को 3 कर दिया। ये एक सरकार की बदमाशी है। अभी बीएड को जोड़ दिया सरकार ने, आईटीआई को जोड़ दिया, लेकिन पॉलिटेक्निक में 1 लाख घटा दिया है। तो अब ये समझो कि पॉलिटेक्निक में तो 3 ही लाख देगी सरकार, और पॉलिटेक्निक करने में लगभग 3,65,000 खर्चा पड़ेगा। तो गार्जियन को 65,000 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन एक बार में नहीं देना पड़ेगा, 3 साल में देना पड़ेगा। मान के चलो 22,000 के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन अगर होटल मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा तो वहाँ 5.5 लाख हो चुका है। लेकिन जयपुर एक बहुत बढ़िया जगह है, टूरिस्ट एरिया है, 5 सितारा होटल की भरमार है वहां पे। अगर जयपुर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट कर लोगे, सीट कम है, वो कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन वहां सिर्फ 4,10,000 में हो जाएगा, सॉरी 4,05,000 में हो जाएगा। सीट बुकिंग के लिए सिर्फ तुमको 5,000 देना होगा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, रेस्ट सारा पैसा सरकार दे देगी, रहना खाना पढ़ना लिखना सबका। और सरकार जो बीबीए है, बीसीए है, आज मान के चलो खास करके लड़कियों के लिए जो इंटर कर ली हो, अगर वो बीसीए करोगे तो किसी भी ग्रेजुएशन से बढ़िया हो, क्योंकि जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया है। लड़का के लिए बीसीए भी बढ़िया है, बीबीए भी बढ़िया है, होटल मैनेजमेंट भी बढ़िया है। अगर हम लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ करिए। यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो 4 लाख रुपया है, उसके बारे में बिहार सरकार क्या कहती है, ना आपके बाबूजी का जमीन मॉर्गेज लेना है, ना आपके बाबूजी का चेक लेना है, ठीक ना, आपको कोई नहीं। सरकार अपनी गारंटी पे आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रही है। और सरकार क्या कहती है कि बाबू पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है वो प्लस 1 साल नौकरी खोजने के लिए आपको कोई 1 रुपए का कोई सूद नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है। यानी हम इंजीनियरिंग करने जाए तो 4 साल, 1 साल नौकरी खोजने के लिए 5 साल, बीबीए करने जाए 3 साल, 1 साल नौकरी खोजने के लिए 4 साल, पॉलिटेक्निक करने जाए 3 साल, 1 साल नौकरी खोजने के लिए 4 साल, ऐसे जोड़ो। एमबीए करने जाए ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, 1 साल नौकरी खोजने के लिए 3 साल। यानी इंटरेस्ट फ्री पैसा उतने दिनों का। और इंटरेस्ट कैसा भैया, वो भी कमाल माशाअल्लाह वाला बात है। वो इंटरेस्ट ऐसा है कि लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट माफ, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री ये जानता है कि लड़कों को पढ़ाने के लिए तो बड़ी इच्छुक रहते हैं गार्जियन, लड़कियों की तो साला लगता है जन्म होते ही शादी की इतनी चिंता पकड़ लेती है कि सब बात पे लड़की का शादी ही आ जाता है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं तो खास करके एक चीज तुम लोगों को कहूंगा, जितने भी हिंदू हो रक्षाबंधन तो मनाते हो,
तो रक्षाबंधन में जो भाई माल देता है ना, वो मम्मी से लेके देता है, पापा से लेके देता है। वो कमाता कहाँ से है जो देगा? अधिकतर का भाई। तो इस बार जो खास करके हिंदू लड़कियों के लिए एक मेरा विशेष आग्रह कि रक्षाबंधन में जो राखी बांधना, तो भाई से पैसा मत लेना, एकदम नहीं लेना। और नाते भी एक प्रतिष्ठा अर्जित किए हैं। आपका नर्सिंग कॉलेज भी कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है, सारा प्रक्रिया आपने पूरा कर लिया है। तो अपने मिथिलांचल का इलाका है, यहाँ बाबू कोई कल कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। पढ़ोगे तभी उज्जवल भविष्य होगा, तुम्हारा भविष्य संवरेगा। पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन समय परिस्थिति को भांपते हुए। ऐसा नहीं कि हम डिग्री पर डिग्री लेते जा रहे हैं, अंत में कुछ माया न मिला न राम, हम लोग कहते हैं न कुछ नहीं मिला। इतना सर्टिफिकेट जरूर इकट्ठा हो जाता है। तो अभी से अपना भविष्य को तय करना कि हमको किस मार्ग में जाना है, मार्ग का चयन करना और किस मार्ग में गोल करना है, उसके लिए परिश्रम का प्रकाष्ठा करना। तो इसमें 10वीं पास कितने छात्र छात्रा हैं जो 10वीं पास कर गए? एक है जो 10वीं पास कर गए हैं इस बार। तो पहले भी पास किए हैं तो बोलिए ना, सभी है। और इंटरमीडिएट जो इस बार पास किए हैं, आईए, आईकॉम, आईएससी, 2-3 वो भी हैं। मैक्सिमम यहाँ बैठे हुए 10वीं पास। आप सुनिए, अभी से सुनेंगे, अभी से मुझे क्या करना है नहीं करना है, उसका अगर आप चयन करेंगे तो आने वाला समय आपका होगा। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी 10वीं पास कर लिए। अब 10वीं के बाद क्या करना है? अब यहां से आपका सफर प्रारंभ होता है, आपको तय करना है कि क्या करना है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास है। वो ऑप्शन क्या है? आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कर लेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स आप कर लेंगे तो आप जेई साहब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जेई साहब। चूंकि जल्दी नौकरी मिल जाएगी, जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। 3 साल का पढ़ाई आपको पढ़ना है, उसके पश्चात तुरंत नौकरी मिल जाएगी। वैकेंसी आता ही रहता है, प्राइवेट कंपनी से लेकर के गवर्नमेंट में भी अच्छे अच्छे जॉब प्राप्त होता है, चाहे वो रेलवे हो या सिविल का काम हो। गवर्नमेंट जो इंजीनियर साहब सब देखिए, गांव घर में रोड सड़क को नापी करते हैं, कौन है? इंजीनियर साहब। तो आपका भविष्य वहां से उज्जवल हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो है पॉलिटेक्निक करना, डिप्लोमा इंजीनियर बन। फिर आगे आप पॉलिटेक्निक कर लिए, फिर बीटेक भी कर सकते हैं। तब तो आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है आपके उज्जवल भविष्य में। और जॉब की 100% गारंटी है। तो अभी से आप चले गए। अभी यहाँ की सरकार और ऊपर की सरकार भी कहती है, नई शिक्षा नीति अभी आ रहा है, उसमें टेक्निकल पढ़ाई की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। और हर एक कॉलेज में, स्कूल में टेक्निकल पढ़ाई की ओर विद्यार्थी को आकर्षित किया जा रहा है। तो आप पॉलिटेक्निक अगर कर लेते हैं, फिर उसके बाद रास्ता आपको निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इंटरमीडिएट करने का, इंटरमीडिएट करने के बाद तो ढेर सारा रास्ता निकलता है। और कभी कभी लगता है कि हमको जानकारी नहीं है कि हमको क्या करना है। यहाँ छात्रा 2-3 बैठी हैं जो इंटरमीडिएट पास कर गई हैं, वो बोल रही थी साइंस से हम हैं। तो आप अविलंब किधर हमको किस लाइन में जाना है, गोल करना है, वो चयन करिए। आपके लिए जीएनएम है, आपके लिए एएनएम का कोर्स है, आपके लिए बीएससी नर्सिंग है, बीएससी एग्रीकल्चर है। ये सारा कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो जॉब की गारंटी है 100%। Hariram Chaudhary ji. So again, best of luck. Beta, God bless you. Best of luck for your future endeavor. इंग्लिश के बादशाह
बुकिंग सर थे, तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बड़े भाई से अपने हाथों में मैक ले। और कुछ समय पहले मंचासीन बहुत उच्च ओहदे के लोग यहाँ थे, और ऐसे लोगों का समय अगर आपके बीच में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप सौभाग्यवान हैं। तो मैं चाहूंगा कि इतने दूर से अपनी गाड़ी से आपके सामने एज ए कैरियर काउंसलर आए हैं, तो जोरदार ताली। इससे पहले कोई जोर की ताली बजी नहीं है, ऐसी ताली के लिए, क्योंकि ये आपके करियर को ठीक करने आए हैं, आपके भविष्य को ठीक करने के लिए आए हैं, आपके सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूंगा बिग जोरदार ताली। धन्यवाद।